जब हमने एक लोहे की कील के गिर्द तांबे की तार लपेटी और तार के दोनों सिरों को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, तो तार में बरकी रौ यानी करंट बहना शुरू हो गई। यही करंट उस तार में भी बही जो कील के गिर्द लपेटी हुई थी, जिससे कील मकनातीस की तरह बर्ताव करने लगा। यही वजह है कि वो कील लोहे के जर्रात को अपनी तरफ खींचने और दूसरी कील को उठाने के काबिल हो गया, यानी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका था। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा कोई भी आला होता है जो सिर्फ उस वक्त मकनातीसी खुसूसियात इख्तियार करता है जब उसमें करंट गुजारा जाए, जैसे कि ये लोहे की कील। ताहम हमने ये भी देखा कि ये कील सेफ्टी पिन को नहीं उठा सकी, जिसका मतलब है कि ये इतनी ताकतवर नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत बढ़ाने के लिए हम या तो कील के गिर्द तार के चक्रों की तादाद बढ़ा सकते हैं या फिर ज़्यादा ताकतवर बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि तार में ज़्यादा करंट बहे और कील मज़ीद मकनातीसी हो जाए। सिर्फ लोहे की कील ही नहीं, बल्कि स्टील यानी फौलाद की कील या कोई भी फौलादी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम दे सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का अमली इस्तेमाल सनतों में भी होता है, ख़ास तौर पर स्क्रैप यार्ड्स में, जहां इनका इस्तेमाल लोहे को बाकी धातों से अलहदा करने के लिए किया जाता है। क्योंकि सिर्फ लोहा मकनातीसी मैदान पर रद्दमल देता है, इसलिए इसे ख़ास तौर पर चुनकर अलग किया जा सकता है। अगरचे इलेक्ट्रोमैग्नेट के और भी कई इस्तेमालात हैं, लेकिन ये बात खुद में नहायत हैरान कुन है कि सिर्फ एक सादा सी लोहे की कील को एक तार लपेटकर और उसमें करंट गुजारकर मकनातीस में तब्दील किया जा सकता है।